बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान एशिया कप की भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगा। कुछ नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ हमने देखे कि यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स को जब ड्रॉप किया गया एशिया कप और सैफरी की टूर्नामेंट के लिए, तो बहुत सी आवाज़ें साबका क्रिकेटर्स की निकल कर सामने आया। फेवर में रिजवान और बाबर के बोलते दिखाई दिए हैं। और यकीनन अगर कहा जाए एशिया कप कोई छोटा इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट है और इसके लिए हमने कुछ सीनियर प्लेयर्स को ज़रूर टीम में शामिल करना था। लेकिन क्या वजूहत बनी, क्यों नहीं ये टीम में शामिल हुए, आज सब कुछ अपने शो के अंदर हम बात भी करेंगे। और हमारे साथ आज मेहमान है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद साहब, आपका थैंक्स। और एशिया कप एक बड़ा इवेंट तस्वर किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें सीनियर प्लेयर्स को जो ड्रॉप किया गया है, काफ़ी आवाज़ें उसमें आ रही हैं। और अब पिछले दिनों हमने देखा कि राशिद लतीफ़ भी बोल उठे बाबर और रिजवान नसीम के लिए। आप समझते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत थी हमें कि हम बाबर, रिजवान और नसीम को लेकर जाते? जिस तरीके से मोइन भाई आपने इंट्रो में कहा है कि हम भी शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपकी नई टीम है और यंग प्लेयर हैं और उनको जो तजर्बे की ज़रूरत है। और फिर आपको पता, जैसे अभी आपने कहा कि एशिया का कोई छोटा इवेंट नहीं है, पूरी एशिया की टीमें वहाँ खेल रही हैं। और फिर इंडिया जैसी मजबूत टीम का आपने सामना करना है और फिर आपने अफ़गानिस्तान का सामना करना है, यूएई का सामना करना है। तो तमाम टीमें जो है भरपूर तैयारी से आई हैं। अब जैसे अभी आपने राशिद लतीफ़ की बात की, राशिद लतीफ़ भी कह रहे हैं, वसीम अकरम भी कह रहा है, तनवीर भी कह रहा है, तकरीबन तमाम ही प्लेयर्स जो हैं वो बैक कर रहे हैं और उन्हें पता है। देखें, जो क्रिकेट खेलता है वो समझता है। अब आप हमारी मैनेजमेंट, हमारे क्रिकेट बोर्ड को देख लीजिए कि आपने जो है कैटेगरी ए ख़त्म कर दी। मकसद ये है कि हम एशिया कप का इवेंट खेलने जा रहे हैं, बी कैटेगरी की टीम लेकर जा रहे हैं। भाई यार, इतने अरस्तू बैठे हुए हैं, इतने वहाँ स्टाफ आपका क्या कर रहा है? आपको चाहिए था कि आप जो रकम है जो ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की है, आप जो है कैटेगरी वही रहने देते। आप जो पैसे थे, अमाउंट थे, उसे कम कर देते। ए वाला बी में करते, बी वाला सी में कर देते, इस तरीके से करते। चलें जैसा कैटेगरी पे तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बाद में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि टीम के ऐलान पे और फिर पाकिस्तान ने एशिया कप जो खेलना है इस पे ज़रूर बात रहेगी। फिर उससे कबल हम सैफरी की टूर्नामेंट खेल लेंगे। कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी बात हो रही थी। फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो कप्तान है, वो नहीं चाह रहे हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर टीम के साथ कंटिन्यू करें। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। और नज़र भी ये आ रहा है कि मैं नहीं देख रहा कि सलमान अली आगा और कुछ जो अरबाब इख्तियार जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, या हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आकिब जावेद को ले लें, लग यही रहा है कि कोई जो ऐसी साजिश हो गई कि इन प्लेयर्स का रास्ता रोका गया है और इन प्लेयर्स को आगे जो इनका कैरियर अभी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि उनका टीम में नाम नहीं है। नहीं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। और आप सिर्फ इंडिया की टीम देख लें, जिसका T20 रैंकिंग में है, उसके 5 से 6 प्लेयर ऐसे हैं उस टीम में जो T20 रैंकिंग में 1 से 10 के दरमियान वो रैंक कर रहे हैं। और आप उनसे जो हमारे ये बच्चे जो खेलने जा रहे हैं, ना तजर्बाकार जो है, इनके साथ जो है उनका मुकाबला होगा। अच्छा, इसलिए मुकाबले की बात कर रहे हैं, ना तजुर्बाकार आप बात कर रहे हैं। लेकिन यूएई ने अगर देखें तो बांग्लादेश को शिकस्त दी है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और श्रीलंका ऑलरेडी अच्छे स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं। तो यकीनन बड़ा टफ पाकिस्तान के लिए मैचेस जितना इतना आसान नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं इस वक्त बैठ के, क्योंकि बांग्लादेश भी आपको हरा चुका है, श्रीलंका की पोजीशन आपके सामने है, फिर यूएई बांग्लादेश को शिकस्त दे चुकी है। तो यहाँ तो इतना आसान नहीं है इस सीरीज को जीतना। बिल्कुल जी, सीरीज़ को आप आसान न लें। आप तो एशिया कप से पहले जो है ये आपकी जो सीरीज़ है सैफरी की, जिसमें अफ़गानिस्तान है, यूएई और हम खेल रहे हैं। देखिए, तमाम टीमें जो है अब भरपूर तैयारी से आई। हम लोग भरपूर तैयारी के बजाय जो है, आप देखें बांग्लादेश ने भी हमें हरा दिया। अभी हम वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ से भी हार कर आए। तो आपको इस सीरीज़ में कम अज़ कम जो है सीनियर प्लेयर बहुत याद आएंगे जब आपकी टीम ग्राउंड में उतरेगी। और आपके पास देखें 4 से 5 तो प्लेयर जो आपने सिलेक्ट किए T20 में, वो सिर्फ ओपनर हैं। आप साइम को ले लें, साहिबजादा फरहान को ले लें, हारिस को ले लें और फ़खर जमा भी ओपन करते हैं। ये 4 से 5 प्लेयर तो आपने ओपन लिए हुए हैं। और आपके मिडिल आर्डर में बचता है क्या? हसन नवाज,
अब ये है कि आपने सिर्फ हसन नवाज पे रिलाई कर लिया और आपने देख लिया कि मिडिल ऑर्डर में अब मोहम्मद नवाज भी मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन का किरदार अदा करेंगे। तो आपकी टीम तो बाई पेपर अगर आप देखते हैं, और कहाँ आप अफगानिस्तान की टीम को देखें और यूएई की टीम को देखें, देखें ये सीरीज जो है, आपने जो इतने बड़े फैसले लिए हैं टीम के और प्लेयर्स के खिलाफ, जैसे आपने जो अपने मकसद मनपसंद ही आप कह रहे हैं कि टीम अनाउंस कर दी है, ठीक है, उन लड़कों की परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ऐसे मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन चाहिए जो आपके 20 ओवर कम से कम T20 के जो है वो तो आपकी पूरी टीम को खिला दें। अब आपके पास मैं नहीं देख रहा, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो, अब ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें सिर्फ यही इसका रिजल्ट आ सकता है कि आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो चाहे साहबजादा फरहान दिखा दे, साइम दिखा दे, हसन नवाज, फ़खर जमान, इंडिविजुअल अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होगी तो ही आप जो है मैच जीत पाएंगे। अगर आप जो टीम आप लेकर गए कि इस टीम से आप जो है अफगानिस्तान को भी बीट कर देंगे, एशिया कप में इंडिया को भी बीट कर देंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो मैं ये नहीं देख। अच्छा, नई जोड़ी कहलाएगी शाहीन शाह अफरीदी और यहाँ पर हम देखेंगे सलमान मिर्ज़ा की, कैसा देखते हैं इस दो पेयर को? देखिए मोइन भाई, जो सलमान मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस थी और बांग्लादेश में आपने उसको देखा भी, और फिर पीएसएल में जो कंटिन्यू वो करते आ रहे थे, वहाँ से उन्होंने कंटिन्यू किया, बांग्लादेश में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। अब दोनों लेफ्ट आर्म जब जो है उनकी जोड़ी होगी, एक एंड से शाहीन है और एक से सलमान मिर्ज़ा बॉल कराएंगे, तो ये देखने से तो ज़रूर ताल्लुक़ रखेगी और इन दोनों बॉलर्स पर तो हमें एतमाद है कि ये रिजल्ट देंगे। सलमान मिर्ज़ा का जो पहला स्पेल होता है और तकरीबन शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला स्पेल होता है, दोनों एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं और सलमान मिर्ज़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि दोनों ही अटैकिंग बॉलर हैं और दोनों ही पावर प्ले के अंदर विकेट लेने के माहिर हैं। हमने सलमान की कारकर्दगी बांग्लादेश में देख ली, शाहीन ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुके हैं। बिल्कुल मोहन भाई, तो यही आपने बिल्कुल सही नोट किया कि दोनों एग्रेसिव बॉलर हैं, दोनों विकेट लेने पर जाते हैं। और फिर शाहीन शाह अफरीदी का तो आपको पता है कि वो पहले ओवर्स में काफ़ी मैचेस उसके क्रेडिट पे जो उसने 1 या 2 प्लेयर आउट कर दिए, और इसी तरीके से सलमान मिर्ज़ा भी सेम उन्हीं के स्टाइल में बॉलिंग कर रहा है। वो शुरू के स्पेल में 1 से 2 विकेटें वो लाजमी लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम में थोड़ी सी हौसला अफजा चीज़ ये नज़र आ रही कि कम से कम बॉलिंग में हमने मेरिट पे जो सलमान मिर्ज़ा को खिलाया है तो वो लड़का रिजल्ट दे रहा है। अब अहमद दानियाल उनके साथ बॉल करा रहे थे, उनको आपने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ जब वो बॉल करेंगे, लेकिन सीनियर प्लेयर हैं शाहीन, उन्हें बहुत कुछ बताएंगे भी और फायदा पाकिस्तान को जरूर होगा। बिल्कुल, बॉलिंग में आपको देखें शाहीन भी बताएगा, हारिस रऊफ है वो बताएगा, हसन अली भी टीम में मौजूद है। तो अगर आप फास्ट बॉलिंग के शोबे को देखते हैं तो हमारा शोबा जो है बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सामने जब आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आएंगे तो आपकी बॉलिंग का वहां पता चलेगा कि आप जो है जब वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके सामने आते हैं, आप उस मैच के दबाव को किस तरह हैंडल करते हैं, अपने औसान पे काबू रखते हैं और अपने जो पेशेंट है, जो आपके पास स्किल्स हैं, अगर वो आप उस दिन शो करेंगे बड़े मैच में और बड़े प्लेयर्स के सामने, तो आपकी जो भी आपके अंदर जो तवानाइयां हैं उसी दिन अगर आप सर्व करते हैं और पाकिस्तान के लिए विकेट लेते हैं और एक अच्छा स्पेल, यादगार स्पेल कराते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उसका फायदा होगा हमें। चलें, उसका फायदा तो होगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमारे पास मिडिल ऑर्डर पर बैटर रन नहीं कर रहा है, ये मसाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद कप्तान फॉर्म में नहीं है। सबसे हमारे लिए लम्हे फिक्रिया ये है कि हमारे कप्तान फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल, अगर देखें मोइन भाई, अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो हमारे बैटर देखें, आप साइम अयूब से ये तवक्का नहीं कर सकते कि हर मैच का आपको 60-70 रन के देगा। और फिर फ़खर जमान है, फ़खर जमान भी आपको पता है, और साहबजादा फरहान है, वो भी बारी खेलता है, 50-60-70 रन की खेल लेता है। लेकिन बात वही है कि आपका सलमान अली आगा फॉर्म में नहीं है, और आप उसके बाद खुशदिल देख लें वो भी फॉर्म में नहीं है, फ़हीम अशरफ से रन नहीं हो रहे थे, मोहम्मद नवाज से रन नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आप हसन नवाज, साइम अयूब, फ़खर और साहबजादा फरहान पे खेल रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बैटर्स की थोड़ी बात करी, मिडल्स पे हम फंस रहे हैं, कप्तान भी कह रहे हैं, कोच भी कह रहे हैं। इसी बेस पे हमने देखा कि वसीम जूनियर का इंतखाब हुआ है। वसीम जूनियर है, मिडल्स पे अच्छी बॉल करते हैं, यहाँ उनको साथ होगा सुफियान मुकीम का, यहाँ उनको साथ होगा सलमान अली आगा का, यहाँ उनको साथ होगा मोहम्मद नवाज का। तो यहाँ आप समझते हैं कि वसीम जूनियर का इंतखाब बेहतर फैसला था? देखें जी, वसीम जूनियर का इंतखाब बिल्कुल बेहतर है। जिस तरीके से पाकिस्तान शाहीन्स के साथ जो टूर कर रहे हैं, आज भी उन्होंने नेपाल के खिलाफ जो है 4 आउट किए हैं,
तो वसीम जूनियर थ्रू आउट परफॉर्मेंस तो दे रहा, लेकिन ये है कि जब वो नेशनल टीम में आएगा, जब वो इन होगा और जो डेथ ओवर चलते हैं और मिडल ओवर में जहां रन्स के फ्लो को रोकना होता है और जहां विकेट की ज़रूरत होती, तो वसीम जूनियर के पास वो सलाहियतें हैं। वो जिस तरीके की शानदार यॉर्कर कराकर विकेट लेने में, हाँ अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि वो यॉर्कर पर जो है मिडल ओवर में हमेशा विकेट भी लेते हैं और रन्स भी रोक लेते हैं। तो इसका पाकिस्तान टीम ने तो बिल्कुल बेहतरीन इंतखाब किया है कि वसीम जूनियर जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस तो देता आ रहा था, लेकिन यह कि अब उन्हें आपने सिलेक्ट किया है तो इसका बहुत ज़्यादा हमारी टीम को फ़ायदा होगा। चलें जहाँ से इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स के और साथ साथ मिडल्स पे बॉल करने वाले बॉलर के हवाले से, वसीम जूनियर के हवाले से बात कर रहे थे। थोड़ा सा एतमाद अब हमें स्पिनर्स को अपना देना पड़ेगा। सुफियान को अच्छी बॉल कर रहे हैं लेकिन कप्तान एतमाद नहीं दे रहे, इन आउट का सिलसिला टीम में है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि मैचेस के अंदर परफॉर्म करना थोड़ा सा मुतासिर हो जाता है? बिल्कुल मोइन भाई, जिसकी ज़िंदा मिसाल आपने वेस्ट इंडीज़ में देख ली है कि जब आप प्लेयर्स को एतमाद नहीं देंगे, उसे यही नहीं पता होगा कि आप जो मैच खेल रहा हूँ, दूसरा मैच जो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप उससे कैसे परफॉर्मेंस के मुतकाज़ी हैं कि वो परफॉर्म करेगा हर मैच में। अब जो है कंटिन्यू सुफियान मुकीम को जो है आपने कंटिन्यू लेकर चलना है, हर मैच में उसको इन रखेंगे तो आपका जो एक कम्बिनेशन जो है बॉलिंग का वो निखर कर सामने आ जाएगा। जैसे शहनशाह अफरीदी हो गए, सलमान मिर्ज़ा हो गए, सुफियान हो गया और मोहम्मद नवाज़ तो आपको पता वो होंगे ही होंगे, और हारिस रऊफ। अगर इन बॉलर्स को लेकर आप चलते हैं और दो स्पिनर के साथ जाते हैं, और पार्ट टाइम आपको पता सलमान अली आगा भी बॉल कर लेता है, साइम अयूब भी बॉल कर लेता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है बॉलिंग के शोबे में तो मैं देख रहा हूँ कि वो एज तो हासिल है, लेकिन जब क्वालिटी बैट्समैन सामने आएंगे तो वहाँ आप पार्ट टाइमर के साथ नहीं जाएंगे, वहाँ आपको जानवर बॉलर जो है 5 के 5 खिलाने होंगे। अगर जानवर 5 बॉलर नहीं खिलाएंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आपने ये ताज़ा जो है वेस्ट इंडीज़ के टूर में देख ही लिया है। तो ये कि सुफियान मुकीम जो है उसको कंटिन्यू करना चले, सुफियान कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम सुफियान से ज़्यादा फोकियत है मोहम्मद नवाज़ को तजुर्बे के हवाले से दे रहे हैं और उस तजुर्बे का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। अगर मोहम्मद नवाज़ कुछ मैचेस पाकिस्तान को अनकरीब जिता देते तो शायद उनके तजुर्बे का फ़ायदा नज़र आता, लेकिन यहाँ हमें एक तजुर्बे के बेस पे एक टैलेंटेड प्लेयर का शायद मुस्तकबिल भी ज़ाया कर रहे हैं, शायद उसकी परफॉर्मेंस का जो वक्त है उसको भी ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे सुफियान मुकीम का एक पीक टाइम चल रहा है, आपने ऑस्ट्रेलिया देख लिया, साउथ अफ्रीका देख लिया, जहां भी उसको खिलाया है उस लड़के ने जो है आपको रिजल्ट दिए हैं। और रही बात मोहम्मद नवाज़ की, देखें अगर मोहम्मद नवाज़ का दिफा कप्तान कर रहा है या क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि एज ए सीनियर प्लेयर हमने टीम में डाला है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन अभी बांग्लादेश की सीरीज़ भी देख लें, आप वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी देख लें, वो चाहे T20 हो या वनडे हो, मोहम्मद नवाज़ की कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अभी तक नज़र नहीं आई जिसके लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। तो यही चीज़ अगर कंटिन्यू आप सुफियान मुकीम से करवाएंगे तो वो लड़का आपको रिजल्ट देगा। देखिए आपको इस एशिया कप से पहले ये जो 6 मुल्क की सीरीज़ आ रही है, कम अज़ कम ये है बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो आपने थ्रू आउट एशिया कप में खिलाना है। अगर आप कप्तान चाहे और मैनेजमेंट चाहे तो यहाँ से इस सीरीज़ से जो है आप अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है उसको कंटिन्यू करें, यानी कि इस तैमूर की सीरीज़ में भी और आगे आने वाले एशिया कप में भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इसके फ़वाइद हमारी क्रिकेट टीम को होंगे। लेकिन वही रोटेशन पॉलिसी है कि इस मैच में इसको निकाल दिया, उसको भी इन कर दिया। अगर यही चीज़ें वहाँ जाके अगर तजर्बात करते रहेंगे
तो ना ये पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ काम आ रहा है, ना हमारी टीम के कुछ काम आ रहा है। ये तमाम जो हमारे अरबाब इख्तियार है क्रिकेट के, उन्हें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हमने बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ में जो जो भी तजर्बे किए हैं वो ना सिर्फ हमारी फेवर में, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारी जो है बिल्कुल खिलाफ ही गए। तो ऐसे तजर्बात से अब परहेज़ किया जाए। देखिए, टीम बनने के अमल से हर दफ़ा हम यही सुन रहे हैं कि टीम जो है बनने के मराइल में। भाई, ये कब मराइल मुकम्मल होंगे? अगर आप इन सारे जूनियर्स के साथ कह रहे हैं कि ये बनने के मराइल में है, तो मैं नहीं देख रहा कि आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है वो लड़के देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, चाहे मोहम्मद नवाज हो, हसन नवाज हो, या साइम अयूब हो, साहबजादा फरहान हो, फ़खर हो, ये दे सकते हैं, लेकिन हैज़ ए टीम कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ एक मसला ये है कि हम साहबजादा फरहान को बाहर कर देते हैं, फिर टीम में शामिल करते हैं, उन्हें मौका फराहम नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि एज ए ओपनर यहाँ साहबजादा फरहान आपके लिए बेस्ट कंडीशन पर ओपनर करते हुए दिखाई देंगे यूएई की विकेटों पर? बिल्कुल मोहन भाई, देखिए यूएई की विकेट इक्वल टू पाकिस्तानी विकेटें हैं जिस तरीके की हमारे यहाँ थोड़ी, लेकिन ये देखिए साहिबजादा फरहान, आपको पता है कि उसने डोमेस्टिक में भी जितने रनों के अंबार लगाए एज ए ओपनर ही लगाए, तो उनको उनका जेन्युइन जो नंबर है उसी के साथ अगर आप खिलाएंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा। अगर साइम के साथ जो है साहिबजादा फरहान ओपन करता है तो आपके जो रन लगने होते हैं बोर्ड पे वो लगेंगे। देखें, आप ये बात याद रखें कि जब हमारा टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा तो हमारी टीम स्कोर करेगी। चलो, टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा तो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे एशिया कप और सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के हवाले से। दीगर टीमों ने भी अनाउंस किया है जावेद साहब टीमों का, और बांग्लादेश हाँ ना की सूरत हाल थी, लेकिन आखिर में उन्होंने भी धावा बोल दिया और ऐसा लगता है कि वो भरपूर तैयारियों के साथ आएंगे। वाइस कप्तान भी चेंज हो गए उनके, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मोइन भाई, देखिए बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि वो भी जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि वो भी तकमील के मराइल में, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि हमारी टीम जो तश्कील के मराइल में है। तो अब जो है लुटन दास की क़यादत में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में शिकस्त दी है, और अब जो है वो बांग्लादेश की टीम जब एशिया कप खेलने आएगी यूएई में, तो आप बांग्लादेश की टीम को भी देखें कि वो भी फुल तैयारियों के साथ आ रही है। उनके भी कैंप लगे हुए हैं, या वो बैटिंग बॉलिंग और फिर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं टॉप ऑर्डर पे। बांग्लादेश की टीम में टॉप ऑर्डर का फुकदान चल रहा था जिस तरीके से हमारे यहाँ तो ये चीज़ें कंटिन्यू है, लेकिन बांग्लादेश के जब सीनियर्स प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया T20 से, तो उसके बाद जो है वो भी इसमें सफल कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि बांग्लादेश की टीम जो है तैयारियां कर रही है सामने रख के एशिया कप को, तो ये देखिएगा कि यहाँ आके बांग्लादेश की टीम भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चले, यहाँ पर परफॉर्म करेगी। आप यहाँ पर बात करें दीगर टीमों के हवाले से, और अगर हम छोटी सी बात कर लें यहाँ पर पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो जहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर 3 विकेट कीपर अगर टीम में शामिल हैं तो यहाँ आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जीनियन किसी एक विकेट कीपर के साथ जाते, आपने मोहम्मद हारिस को भी टीम में रखा हुआ, आपने साहबजादा फरहान को भी टीम में रखा हुआ, और फिर अगर हम बात करें तो जिस तरह साहबजादा ने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो इन आउट का सिलसिला रहेगा टीम के अंदर या मोहम्मद हारिस खेलते दिखाई देंगे? नहीं मोइन भाई, आप देखिएगा कि जिस तरीके से मोहम्मद हारिस को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन वो लेकर गए हैं, तो आपने देखा कि मोहम्मद हारिस ने कंटिन्यू बांग्लादेश में भी T20 खेली और वेस्ट इंडीज़ में खेली। आजकल जो है मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज़ ये लग रहा है कुछ ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे सेलेक्टर के सामने या हमारे अरबाब इख्तियार के सामने। मैं नहीं देख रहा कि जैसे आपने साहबजादा फरहान को बताया कि वो विकेट कीपिंग, देखिए हमें भी पता, आपको भी पता, लेकिन इससे पहले जब भी टीम अनाउंस हुई तो उनके आगे विकेट कीपर लिखा जाता था। तो इसका मकसद ये है कि मोहम्मद हारिस को एतमाद देने के लिए कि भाई आपके पीछे कोई डग आउट में विकेट कीपर नहीं बैठा, आप ही ने तमाम सीरीज़ खेलनी है, वो चाहे सह मुल्की है या आपने एशिया कप, तो मोहम्मद हारिस इन ही रहेंगे। ये इन आउट का चक्कर मैं नहीं देख रहा कि हारिस
क्योंकि साहबजादा फरहान की सूरत में आपको पता है कि आपको एक ओपन बैटर है, उसे आप एज ए विकेट कीपर जो है नहीं खिला सकते। आपने मोहम्मद हारिस के साथ जाना है और ये सीरीज जो है सह मुल्की हो या एशिया कप हो, मोहम्मद हारिस आपको नजर आएंगे टीम में। अच्छा, ये जो सैफरी की टूर्नामेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ का अंदाज़ा हो जाएगा, आपके बैटर्स बॉलर सब कुछ आपको वाज़ेह हो जाएगा एशिया कप से कबल। अगर यहाँ पर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो क्या मैनेजमेंट कप्तान अपने सीनियर प्लेयर्स को तलब करेंगे? मोइन भाई, ये ख़बर जो है ये कुछ ज़राए बता रहे हैं कि बाबर आजम से जो है रब्ता किया गया है, और जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई अनफिट होता है, इंजर्ड होता है, तो रिप्लेसमेंट में जो है प्लेयर्स को बुलाया जा सकता है। अगर इसी पॉलिसी पे काम हो रहा है, लेकिन ज़राए तो हमें ये भी कह रहे हैं कि रिजवान बाबर जो है T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर रहे हैं। ये मोइन भाई मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, जैसे आपके ज़राए हैं। राय तो हर प्लेयर दे रहा है और जो भी बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लें, कोई कह रहा है कि ये कर लें, तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन आपको पता है वो बड़े प्लेयर हैं और मंझे हुए प्लेयर हैं, बर्दाश्त वाले प्लेयर हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं, जज्बाती फ़ैसले वो नहीं करते। जैसे आप देख लें, मोहम्मद रिजवान ने जाके पेशावर से अपने क्लब से जो है मैच खेलना शुरू किया और कल उन्होंने पहले ही मैच में 80 रन स्कोर कर दिए। तो ये है कि प्लेयर जो हैं बड़े प्लेयर हैं और इन्होंने कमबैक करना है। आप लाख आपकी मैनेजमेंट चाहे कि ये प्लेयर कमबैक नहीं करेंगे, इनकी T20 क्रिकेट है और हो सकता है कि हमें इनमें से एक या दोनों प्लेयर जो हैं ये जो एशिया कप हो रहा है उसमें नज़र आ जाएं, क्योंकि आपकी ये जो सह मुल्की सीरीज़ है ना, ये बहुत ही कड़ा इम्तिहान है हमारे क्रिकेटर्स का और हमारी टीम का, जो हमने टीम अनाउंस की है। और आपको पता है कि UAE के कोच जो है उन्होंने भी ये दावा किया है कि हमारी टीम जो है पाकिस्तान को भी हराने की सलाहियत रखती है और इंडिया को भी टफ देखिए, टाइम वजह देने यह की। है कि वो होम कंडीशन पर खेल रही होगी, उन्हें तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ अपने नाम की, तो यहाँ वो सही दावा कर रहे हैं कि किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं वो। बिल्कुल भाई, वो दावा तो कर, लेकिन ये कि ये पाकिस्तान के लिए तो टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो UAE के कोच ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम जो जिस तरीके की टीम अनाउंस हुई है, अब अपनी तो बिल्कुल आप कहें या मैं कहूँ, देखें 4-5 हमारे पास जो ओपनर है वो भी हमने टीम में शामिल कर दिए, उनके नंबर हमने खुद एडजस्ट कर दिए। आपके मिडिल आर्डर में सिर्फ अहमद नवाज, हसन नवाज है, और फिर वो खुशदिल ले लें आप, उसके बाद अगर फ़हीम अशरफ को भी ले लें, तो ये 2-4 ही बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। असल मजरा है कि वहाँ के विकेट जो हैं वो ठीक है कि पाकिस्तान की तकरीबन जो विकेटें हैं उनसे वो कंपेयर करें तो एक ही जैसी, लेकिन वहाँ के जब स्पिन ट्रैक बनेंगे तो आपको पता है कि अफगानिस्तान की टीम में दुनिया के बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं। वो चाहे राशिद खान को ले लें, नबी को ले लें, नूर को ले लें, 3 से 4 स्पिनर उनके बिल्कुल हाई क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। अगर आप उनके खिलाफ मैच में स्कोर करते, एक अच्छा मजमूआ लगाते हैं, तो आपकी टीम में जो क्रेडिबिलिटी वो नजर आएगी, आप में जो है लड़ने की जुस्तजू है वो नजर आएगी। अच्छा, जहाँ जिस्तजू नजर आएगी वहां पर हम इग्नोर नहीं कर सकते श्रीलंकन टीम को। 6 स्पिनर्स के साथ वो मैदान में उतरेगी और ऐसा लगता है कि बड़ा टफ टाइम देगी तमाम टीमों को। बिल्कुल मोइन भाई, अभी तो हम सह अफ्रीकी जो ये टूर्नामेंट इस पे बात करें और आगे देखें आपने जैसे श्रीलंका की बात की, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, UAE को देख लें, ये तमाम टीमें जो है शूबे में बहुत मजबूत हैं। देखें ये अभी रेटिंग अगर इनकी अच्छी नहीं है छोटी टीमों की, लेकिन जिस दिन, और पाकिस्तान आपको पता, पाकिस्तान टीम को एक दिन चांद पे और एक दिन तो शाम भी नहीं कर पाती, तो ये सारी चीज़ें उनके भी जहन में, उनके भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान किस तरीके की टीम है। अगर किसी दिन अपने ये तरंग में हो तो दुनिया की बेहतरीन और ख़तरनाक साइड बन जाती, सामने आप कोई भी टीम ले आए, और किसी दिन अगर ये अपने मूड में ना हो तो आप जो है UAE से भी हार सकते हैं, आप बांग्लादेश से भी हार सकते हैं। पहले आप खदशात का इजहार कर रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है सिवाय हसन नवाज के, और हुसैन तलत आए हैं जब से हम देख रहे हैं कि जहां पर वनडे में बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। अब T20 में बड़ा मसाइल होते हुए नज़र आएंगे अगर सलमान अली आगा मिडिल पर आकर परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल मैन भाई, देखिए ये खदशात तो बिल्कुल जारी और सारी है थ्रू आउट बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज से। अगर सलमान अली आगा नीचे आकर स्कोर नहीं करते, देखें फिर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी हसन नवाज पे, और हसन नवाज अगर अपनी बारी जिस दिन नहीं लेता है तो आप कहाँ खड़े हैं, आपका मिडिल ऑर्डर कहाँ खड़ा है। आपके पास देखिए टॉप ऑर्डर, जो आपका टॉप ऑर्डर है, देखिए पेपर पे तो बहुत मजबूत है। आप साइम को देख लें, फ़खर को देख लें, साहबजादा फरहान को देख लें,
पेपर पे तो ये मजबूत है। उसके बाद है कि सलमान अली आगा और हसन नवाज, जैसे आपने तलत की बात की, देखिए तलत एक ऑलराउंडर टाइप का बैट्समैन है, जिस दिन उसका अच्छा दिन हो तो उसी दिन वो अच्छी बारी खेल सकता है। और उसके बाद आप खुशदिल को ले लें, उसके बाद खुशदिल है, फ़हीम अशरफ है, इन तमाम प्लेयर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो आप जाएंगे 20 ओवर्स तक। अगर जिस दिन भी आपका टॉप ऑर्डर बांग्लादेश की तरह नहीं चलता तो आप ये देखिएगा कि हमें ये 20 ओवर भी वहां सफल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपके जितने भी बॉलर्स हैं, अगर बॉलर तो परफॉर्म कर देंगे, असल मसला है आपकी बैटिंग का। अगर आपके बैट्समैन वहां जाके रन्स करते हैं तो ही आपकी टीम को कोई फायदा होने वाला है। अगर बॉलर्स के पास कोई रन्स ही नहीं होंगे, उनका दिफा करने के रन नहीं होंगे, तो बॉलर की भले कि जितने भी अच्छे आप बॉलर डाल रहे हैं वो अपना अच्छा तासुर नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, तासुर जहां नहीं छोड़ते हैं तो आपके पास बॉलर्स ऐसे हैं जो 150, क्योंकि अक्सर अभी हमने देखा जो बांग्लादेश और यूएई की सीरीज हुई वहां पर मुश्किलात हो रही थी बैटर्स को रन करने में, बॉलर्स अच्छा शाम के टाइम पे जो है मदद ले रहे थे विकेट से। तो आप समझते हैं कि हमारे बॉलर्स के अंदर तो क्वालिटी है फास्ट बॉलर्स के, लेकिन आप इग्नोर नहीं करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क भारत को, जहां पर आपसे ज़्यादा अच्छे इस वक्त कह सकते हैं कि बॉलर्स मौजूद हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए ऑन पेपर भी अगर आप देख लें तो आपकी टीम कहाँ खड़ी है और इंडिया की टीम कहाँ खड़ी है, और वर्ल्ड T20 रैंकिंग के उनसे 3 से 4 प्लेयर जो है आपके मद्दे मुकाबिल होंगे। तो बॉलिंग देखिए, बॉलिंग का शोबा हमारा ज़रूर मजबूत है, हमारे फास्ट बॉलर जो है वो रिजल्ट देते हैं, लेकिन आप इंडिया को भी खातिर में लाएं कि उनके पास भमरा है, हर्षदीप सिंह वापसी हुई है, उनका भी बॉलिंग अटैक तो मजबूत है। और फिर स्पिन के शुबे में आपको पता है कि इंडिया को फौकियत हासिल है। और यही अगर पाकिस्तान की तरफ आप आ जाएं तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग का शोबा भी मजबूत है। और हमारे पास सुफियान मुकीम की सूरत में हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है, अबरार है, हमारे पास 2 क्वालिटी स्पिनर ज़रूर हैं। लेकिन असल मसला है कि इतने बड़े मैचेस में जो है इन बॉलर्स को परफॉर्म करना है। और कोई ऐसा सीनियर बॉलर देखिए सिवाय शहनशाह अफरीदी के और ये मोहम्मद नवाज के, और तो कोई ऐसा सीनियर बॉलर नहीं है जो आपके आने वाले बॉलर्स को जो है एतमाद दे। और जिस तरीके का एतमाद मोहम्मद रजवान या सरफराज अहमद दिया करते थे या बाबर आजम दिया करते थे, उसका फुकदान टीम में नजर आ रहा है। और आप ये 6 मुल्क की जब सीरीज होगी वहीं से आप अंदाजा लगा लें कि हमारी जो टीम है एशिया कप में जो है वो किस जगह पर जाएगी। अच्छा, एशिया कप पे हम किस जगह पे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मसाइल ये हैं कि हमारे पास लेग स्पिनर बॉलर मौजूद नहीं है। उसामा को हमने ज़ाया कर दिया, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया में खेलते दिखाई दे रहे हैं, हम जीनियन लेग स्पिनर के साथ नहीं जा रहे। तो आप समझते हैं यहाँ भी एक थोड़ा सा लेग स्पिनर का फुकदान होगा, क्योंकि दीगर टीमों के पास भी लेग स्पिनर अच्छे मौजूद है। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। आपके पास लेग स्पिनर हैं कहाँ? आप शादाब आए थे, शादाब भी इंजर्ड हो गए, और उसके बाद जैसे आपने कहा है कि उस्मान कादिर चला गया है, और उसके बाद जाहिद महमूद, आपके पास लेग स्पिनर तो एक भी टीम में मौजूद नहीं है। आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो मुकीम को देख लें या नवाज को देख लें, और फिर सलमान अली आगा थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और फिर खुशदिल है। आपके पास कोई लेग स्पिनर नहीं है। और जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई थी तो किसी ने ये सवाल भी किया था, तो उन्होंने इसको भी इग्नोर किया कि हमारे पास जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हम जो है ये सीरीज जो जीत लेंगे और एशिया कप में जो है यही बॉलर हमें रिजल्ट देंगे। यही बॉलर हमें रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे एशिया कप के अंदर। इस पर मजीद और भी बात करते हैं जावेद साहब से। कप्तानी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर यहाँ पर हम देखें तो सलमान के लिए भी आवाज़ें आ रही हैं, सलमान अली आगा के लिए, कि उनसे भी कुछ अच्छी कप्तानी नहीं हो रही, मिडल्स पे वो बॉलर्स को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर आता है तो शायद उनके साथ कोई ऐसा सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं होता जो उन्हें समझा सके। तो आप समझते हैं कि जब मुश्किलात होगी, जब टफ टीमों के खिलाफ हम मैच खेल रहे होंगे, तो सलमान को अपना रिजल्ट देना 100% होगा। बिल्कुल मोइन भाई, आपको पता है कि आजकल जो है हर कोई जो है बहुत गहरी आंख से क्रिकेट देखता है, और कप्तान को तो पूरे ग्राउंड में है, लोग कप्तान ही को जज कर रहे होते हैं, उनके फैसले देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि देखें शुरू में जो है सलमान अली आगा अच्छी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन असल इम्तिहान होता है जब टीम पे प्रेशर आता है
वहाँ जब आप बॉलिंग चेंज करते हैं और अपने बॉलर्स को एतमाद देते हैं, वहाँ आपकी कैप्टनसी का पता चलता है। देखें, मोहम्मद रिजवान हो गए या हमारे सरफराज अहमद हो गए, वो बॉलर्स को एतमाद देते थे, कीपिंग कर रहे हैं, कीपिंग से आके आप फास्ट बॉलर के ट्रैक तक जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट लेता है वहाँ जाके बॉलर को समझा कर आते थे और एतमाद देते थे। और ये चीज़ों का फुकदान जो सलमान अली आगा में नज़र आ रहा है। और देखिए, ये इसी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि जब आपकी टीम में अच्छे बैट्समैन और सीनियर्स ना हो और आपके साथ ज़्यादातर जूनियर हो, तो आप मशवरा किससे करेंगे? और आप जो मशवरा नहीं करेंगे तो आपसे गो ना गो जब प्रेशर आता है, तो आप अगर सही फैसला अपनी तरफ से कर दें तो वो भी आप फैसला आपकी मुखालफत में चला जाता है। आपने स्पिनर लगाना था लेकिन आप फास्ट बॉलर लगा रहे हैं, वो भी उसको अगर रन्स पड़ जाते हैं तो कप्तान का असल इम्तिहान वहां से शुरू होता है। अच्छा, और सलमान कप्तान का लेकिन मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ आपके पास सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं है, तो सलमान पे कितना प्रेशर होगा कप्तानी पे? उन पे प्रेशर, सिर्फ प्रेशर ही तो है सारा, असल सीरीज में है क्या भाई? जो उनकी मैनेजमेंट कहेगी वो वैसे ही चलेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे माइक एसन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं हमारी क्रिकेट में, और वो हैज़ ए कोच नहीं, हैज़ ए मुझे लग रहा है कि टीममेट नज़र आ रहे हैं। और सलमान अली आगा से आपको पता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहते हुए उनके अच्छे मुरासिम हैं, और फिर शादाब नहीं है, तो उन्होंने जो है वहीं से पर्ची, आपको पता है पर्ची सिस्टम तो चलता है कि पानी पिलाने गए, वहाँ से प्लान दिया है जाके कप्तानों को, क्या वैसे नहीं ऐसे करा लें। तो यही मैनेजमेंट और स्टाफ जो है वही कप्तान को चलाएगा। और जैसे अभी आपने बात की, सीनियर प्लेयर तो कोई टीम में ऐसा नहीं है जो सलमान अली आगा को मशवरे दे। और सलमान अली आगा मैं देखता हूं कि वो भी नहीं चाहता कि मुझे कोई मशवरे दे, वो जैसे उन्हें जो गाइडलाइन दी गई है वो वैसे ही टीम को लेकर चलता है और ग्राउंड में वो वैसे ही लड़ाता है टीम को। अच्छा, ग्राउंड में लड़ाने का एक फन ज़रूर होता है, लेकिन इस फन के खूबी अगर देखें तो हमारे पास चंद कप्तान ऐसे आए हैं जिन्होंने इस फन का मुजाहरा किया है और मुश्किल हालात में भी टीम को फतह दिलाई है। सरफराज उनमें एक नामी गिरामी नाम है। आप समझते हैं कि यहाँ पर सरफराज जैसे लोगों को इस टीम, जब एशिया कप बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पर मिंटोर की हैसियत से, क्योंकि मिंटोर की हैसियत से आप हर जगह उसे यूज़ भी करते रहे, एक बड़े इवेंट के लिए यहाँ पर अगर आप चॉइस कर लेते हैं, मिंटोर की हैसियत से टीम के साथ मुंसलिक रखते हैं, तो फ़ायदा होता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरफराज जैसे लेजेंड को देखें, जिस तरीके से अब जो है कोयटा ग्लेडिएटर ने सरफराज जो है वहाँ से खेल नहीं रहे थे, लेकिन वो उनके डग आउट में बैठे हुए थे, तो कोयटा ग्लेडिएटर जो है PSL के फाइनल तक चली गई। वो तो उनकी बदकिस्मती के फाइनल हार गए, लेकिन तमाम नकार यही कह रहे थे कोयटा जीत जाएगा। तो देखें, सरफराज एक अजीम प्लेयर है और जिस तरीके का उसका एक माइंड सेट है, और कप्तानी जो है 22 बरस कप्तान है, तो इसका फायदा सलमान अली आगा को नहीं होता, पूरी टीम को इसका फायदा होता। वो जो टिप्स बॉलर्स को देते हैं या बैट्समैनों को देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था। वैसे भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक तो हैं, अभी तक मेंटोर हैं वो और मिसबाह उल हक, उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया, ना ही कि हमारे क्लब हमारे बोर्ड ने उन्हें निकाला है। तो अगर सरफराज को टीम के साथ भेजते एज ए मेंटोर बना के, तो उसका उसका फायदा होता है। कुछ देर कबल आप बात कर रहे थे सेंट्रल कॉन्टेक्ट के हवाले से, उस पर ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा आपसे। दुनिया भर के अंदर है टेस्ट क्रिकेट को बड़ी इज्जत दी जाती है, टेस्ट कप्तान को बड़ी इज्जत दी जाती है। हमारे मुल्क के अंदर रिवाज ही दूसरा है, हम टेस्ट टीम के कप्तान को D कैटेगरी में रखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मोइन भाई, अब इस पे बस वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो बड़े बड़े नामी गिरामी दिमाग बैठे हुए हैं और जो स्ट्रक्चर हमारा बना रहे हैं क्रिकेट का, अरे भाई यार, ये जो कैटेगरी है आपने एक कैटेगरी उड़ा के रख दी। और हमारा टेस्ट कप्तान जो है, दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट की जो इज्जत जो पजीराई है, आपने उठा के उन्हें D में डाल दिया। भाई आप जो है ये कैटेगरी वही रहने देते, आप सिर्फ अमाउंट चेंज करते, जो A कैटेगरी वाला अमाउंट है वो B में ले आते, A में ले आते, तो A का प्लेयर जो है वही होता। अब आपकी टीम जो है जहां भी जा रही है वो शुरू ही B कैटेगरी से शुरू हो रही है, B से, D से, C से। तो ये सारी चीजें जो है ये सोचने की होती, यहाँ एक दिमाग होता है कि भाई B वाला आप A में ले आओ, कैटेगरी A ही रहने दो, लेकिन जो अमाउंट दे रहे हैं वो B वाला ऊपर ले आए।
तो ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन ना हमने कप्तान देखा, ना हमने सीनियर देखा, ना जूनियर देखा, हमने मनपसंद जिसको चले चाहा मनपसंद इस पे उसको- यकीनन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ज़रूर अगले रोज़ प्रोग्राम ज़रूर करूंगा और तमाम ही कैटेगरीज पे खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर बात भी रहेगी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ियों के लिए। अब जब आप एक कैटेगरी ख़त्म करते हैं, जब टेस्ट टीम के कप्तान को इज्जत नहीं देते, टेस्ट टीम का कप्तान डी कैटेगरी में शामिल होता है, तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।